अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ एक वीडियो एसपीएस पे। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, सर एसपीएस में पढ़ाएं। और आज एसपीएस में हमको डेटा एंट्री करना सिखाएंगे और हम सॉल्व करेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशन को, यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले एसपीएस में दो चीज़ें आपको देखनी है, एक डेटा व्यू, दूसरा वेरिएबल व्यू। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो कोई डेटा नहीं है, तो डेटा कैसे एंट्री करेंगे, वो हम जाएंगे वेरिएबल व्यू में। ठीक है, आपके पास अब यूनिवेरिएट है, यानी मीन्स आपके पास सिंगल वेरिएबल है, तो आप लोग जो है हम जो है इक्वेशन, उसकी इक्वेशन जो बनती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हम इसमें बाइवेरिएट का भी काम कर सकते हैं, बट अभी आप लोगों के लिए मैं यूनिवेरिएट सिखा रहा हूँ, या सिंपल लीनियर इक्वेशन y कैप y हैट, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यानी y कैप y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन जो है, ये दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये हम लोग सीखेंगे। इसके लिए आपके को मालूम करना होता है a b। ठीक है, अगर आपको ए भी मालूम हो जाए तो उसका मतलब आप जो है ट्रेंड इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके पास डेटा चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन के लिए। ठीक है, फिर आप ट्रेंड लाइन डेटा की मदद से आप ट्रेंड इक्वेशन डेवलप करोगे। तो हम एक केस स्टडी कर रहे हैं, वो हम ले रहे हैं एज वर्सेस एज, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे एक्स, और लेबलिंग में यहाँ के लिख देंगे हम एक्स क्या चीज आपके पास लेबल है। ठीक है, इसी तरह हम जाएंगे वाई को, हम यहाँ पे वाई को हम कह रहे हैं रिपेयर रिपेयर एक्सपेंस। ठीक है, ये दो चीजें करने के बाद हमने एंटर किया, ये दो चीज करने के बाद अब हम जाएंगे एंट्री में। तो एंट्री के लिए हम जाएंगे, यहाँ नीचे आप देख रहे हो डेटा व्यू। डेटा व्यू में हम गए, या देखो यहाँ आ रहा है एक्स एक्स, पहले क्या था वी आर वेरिएबल से। ठीक है, तो ये हम एक्स में हमारे पास ये जो है वो एक्स एज है, तो हम एंट्री डाल रहे हैं 5 years, 3 years, 3 1। ठीक है, तो कभी कभी ये भी होता है ना 5.5 साल 3.5 साल, तो इसलिए मैं डेसिमल दिया है, इसको मैंने कोई खास कुछ नहीं किया। देखो ना, तो चाहो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ये जो वैल्यू ये डेसिमल है इसको चाहो तो खत्म कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं आ रहा 5331। अब डेसिमल नहीं आ रहा ना, तो ये आप पे है। अब चाहो डेसिमल रखना चाह रहे हो तो रख लो, नहीं चाहो नहीं रखो। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन कि आपका जो है डेटा या रिसर्च वर्क। ठीक है, तो वाई पे हमारे पास क्या है, रिपेयर एक्सपेंस। तो रिपेयर एक्सपेंस हमारे पास क्या है, 7 डेटा में, और 7 7 6 4, ये मैंने 4 डेटा लिए हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अब आ रहा वक्त एनालिसिस का। ठीक है, ये हमारा डेटा है, तो चाहो तो आप मजीद डेटा बढ़ा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन आपके पास डेटा कितना बड़ा है, यहाँ एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास एनालिसिस का टाइम आ रहा है। एनालिसिस कैसे करना है वो आप देखते हैं। चलो इसके लिए कॉपी पेंसिल निकालो। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ये नोट कर लो, एनालाइज ऑप्शन में जाएंगे, मेन्यू में एनालाइज मेन्यू में गए, उसके बाद रिग्रेशन पे गए। रिग्रेशन पे आप सेकंड में देखोगे लीनियर डॉट डॉट, ये लीनियर इक्वेशन है एक्चुअली। ठीक है, इसमें हमने क्लिक करना है। तो आपसे पूछा दो चीजें, पहले पूछा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आपके पास क्या, ये वाई, तो इसको हमने वाई जो हाईलाइटेड हो गया, इसको हम यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, यहाँ आ गया। इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाना है। ठीक है, अब पहले क्या करना है, क्लिक करना है, फिर उसके बाद ये हाईलाइटेड हो गया। हाईलाइटेड हो गया, इसके बाद अब ये एरो पे क्लिक करना। अब ये चीज जो हाईलाइटेड वहां था, ठीक है, इस बॉक्स से हमने इस बॉक्स में लाया। ठीक है, ये काम हो गया। अब सिंपल क्या है, आपके पास प्लॉट करना है तो प्लॉट पर क्लिक करना है। दूसरी चीज क्या है, स्टैटिस्टिक्स में, तो ये दो चीजें आर स्क्वायर डिस्क्रिप्टिव, ये जो चीज आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दो। एटलीस्ट मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। तो उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू। ठीक है, तो आसान आसान अभी लेकर भी चलो। ठीक है, ये हो गया। अब जो है एसपीएस का जादू देखना है, तो ओके का बटन प्रेस करना है। ठीक है, अब आप लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही आउटपुट की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ आउटपुट की। इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1 मिनट। ये आपके पास आउटपुट की स्क्रीन शो हो रही होगी अब, आई होप।
तो ये आप ये देखो यहाँ पे रिपेयर एक्सपेंस का भी आ रहा है, एज का डिस्क्रिप्टर में क्या मीन और वेरिएंस, ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअली वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये दो चीजें आ रही होती हैं आपके जब भी, जब स्टेट्स में हम काम करें तो मीन और वेरिएंस या मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहा होता है। जैसे आपके पास पॉपुलेशन मीन, जब भी आप डेटा का काम कर रहे हो तो आपके पास पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ठीक है, एनीवे तो हम जो आपके पास जो डेटा था, सैंपल डेटा, उसका हमने मीन और वेरिएंस यहाँ देख लिया दोनों का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज क्या, रिग्रेशन की हम बात करें तो वहां पे आपके पास ए भी निकाला था। तो ए आपके पास ये है, ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, देखो 3.750, या कह लो कांस्टेंट, यानी ए प्लस बी एक्स। ए आपके पास क्या हुआ 3.75, बी आपके पास क्या, ये एज का आ रहा है ना, ये एक्चुअली 0.75 मल्टीप्लाई एक्स होगा, ठीक है। तो बताओ लीनियर इक्वेशन क्या बनी, ट्रेंड इक्वेशन ए प्लस बी है, यानी मीन्स बनाया 3.75 प्लस 0.75 एक्स, ये आपके पास ट्रेंड इक्वेशन डेवलप हो गए, ठीक है। तो आपको यह क्या है, घर के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना है, आपके पास जो रियल डेटा है या कोई सैंपल डेटा है बुक से, ठीक है, तो आप जो है उसको क्या कहते हैं सॉल्व करना है। आपको जो भी मुश्किलात हो रही है, स्पेशली प्रॉब्लम आ रही है कोई में, किसी चीज में, तो आप में व्हाट्सएप कर सकते हो, यहीं पे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। ये तो आप करोगे ना मेरे लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं एसपीएस को मैं कंटिन्यू करूंगा लेक्चर्स को। अभी के लिए बाय बाय।